आज हम साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत पार्ट 1 में देखेंगे। साझेदारी का आशय, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख के अभाव में लेखांकन की दृष्टि से लागू होने वाले नियम, इनके संबंध में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले साझेदारी का आशय। साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो ऐसे व्यापार के लाभों को विभाजित करने के लिए सहमत हुए हैं जिनका संचालन उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है। साझेदारी में जो व्यक्ति शामिल होते हैं वे सभी साझेदार कहलाते हैं और साझेदार के समूह को फर्म कहते हैं। फर्म का नाम भी रख लिया जाता है और इसी नाम से फर्म का सारा कार्य चलता है। जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि साझेदार अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से जब कोई एक वैधानिक तरीके से व्यापार करते हैं तो उन दोनों के बीच में साझेदारी उत्पन्न होती है। साझेदारी की विशेषताएं। पहली विशेषता है अनुबंध या समझौता। साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदारों के मध्य में लिखित या मौखिक अनुबंध होना अनिवार्य है। दूसरा, साझेदारों की संख्या कम से कम 2 और कंपनी अधिनियम की धारा 11 के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय में 10 और अन्य साझेदारी संस्थाओं में अधिकतम 20 व्यक्ति होने चाहिए। इससे अधिक होने पर अवैध माना जाता है। तीसरा, व्यवसाय। साझेदारी का उद्देश्य वैधानिक व्यापार होना चाहिए। चौथा, लाभ विभाजन। सभी साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनिवार्य होना चाहिए। प्रत्येक साझेदार का एजेंट होना कि सभी साझेदार मिलकर के फर्म के लिए कार्य करेंगे। छठवां, असीमित दायित्व। सभी साझेदारों के दायित्व असीमित होते हैं उसके लाभ और हानि के लिए। व्यापार का संचालन फर्म के सभी साझेदार मिलकर के एक साथ संचालित कर सकते हैं या उनके बदले में कोई एक भी संचालित कर सकता है। आठवां, पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है। सभी साझेदारों का व्यवसाय में पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है। कई साझेदार ऐसे होते हैं जो एक परामर्शदाता के रूप में भी उस व्यवसाय में अपनी साझेदारी को निभाते हैं। सदस्यता की पात्रता। इसमें केवल व्यक्ति ही सदस्य बन सकते हैं, कोई संस्था या फर्म सदस्य नहीं बन सकती। 10वां, फर्म का नाम। साझेदारी व्यवसाय के लिए फर्म का नाम अनिवार्य है कि किस नाम से फर्म या व्यवसाय का संचालन होगा। अब हम देखते हैं साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख ऐसा अनुबंध है जिसमें व्यवसाय के संचालन से संबंधी सभी नियम और शर्त लिखे जाते हैं और ये संलेख लिखित हो ये सबसे श्रेष्ठ होता है। साझेदारी संलेख में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। पहला, फर्म का नाम और पता। दूसरा, व्यापार का क्षेत्र। तीसरा, साझेदारों के नाम एवं पते। चौथा, साझेदारों की पूंजी। पांचवां, साझेदारी की अवधि। छठवां, नए साझेदारों का प्रवेश। सातवां, फर्म का व्यवसाय। आठवां, पूंजी पर ब्याज। नौवां, आहरण एवं उस पर ब्याज। 10वां, लाभ हानि का विभाजन। 11वां, वेतन एवं कमीशन। 12वां, साझेदार को ऋण। 13, फर्म द्वारा ऋण। 14, ख्याति का मूल्यांकन। 15, साझेदारी का समापन। 16, पंच निर्णय संबंधी प्रावधान। अगला है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। पहला है व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार। दूसरा, कर्तव्यों को पूरा करना। तीसरा, मत प्रकट करने का अधिकार। चौथा, हिसाब किताब की बहियों का निरीक्षण। पांचवां, बिना पारिश्रमिक के कार्य। छठवां, लाभ हानि विभाजन। सातवां, पूंजी पर ब्याज। आठवां,
अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज। 9वां, क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार। 10वां, लापरवाही के लिए क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार। 11वां, फर्म की संपत्ति का उपयोग। 12वां, अर्जित लाभ का हिसाब देना। 13, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर। 14, अधिकार हस्तांतरण पर प्रतिबंध। और 15, बहुमत से निर्णय।